रमन सर के चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसको आज 5 क्वेश्चन और लेकर के आया हूं। और बहुत ईमानदारी से एक एक पॉइंट को समझते हुए, है ना, उसको आगे बढ़ना है बच्चों, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाए। वो में हाइट एंड डिस्टेंस का एकदम बढ़िया से सीखेंगे आप, ठीक है, बिल्कुल दम मक्खन की तरह। कहता है एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्लियर? If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. देखिए कह क्या रहा है, एक लाइट हाउस है और जो लाइट हाउस है वो सी लेवल यानी समुद्र जो होता है ना, समुद्र समुद्र से ही किसी चीज की मापा जाता है ऊंचाई को, है कि नहीं? तो समुद्र के तल से ही लिया जाता है। तो सी लेवल का मतलब समुद्र का जो तल होता है उसी से। सबसे पहले हम लोग 75 मीटर का एक हाई लाइट हाउस बनाते हैं, ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये आपका 75 मीटर है। क्लियर? अब जो है ये लेवल है ना, ये एक लेवल है। अब कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये लाइट, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मानते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, ठीक है। अब जो है एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर सी लेते हैं, यहाँ पर आपको हम डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत? कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? ऊपर से, इसके टॉप से हम क्या करेंगे, नीचे की ओर ऐसे देखेंगे, है ना। जब देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर, मैंने बताया था कंसेप्ट, एक एक पॉइंट दिया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं और अपनी आंखों से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्लियर? और एक आंख का हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। यही दो कंसेप्ट जो है इसको दिमाग में आप रखेंगे। तो सबसे पहले यहां से जो है, जब नीचे की ओर एक देखिए, एक यहां से यहां लेते हैं, यहां, एक यहां से यहां। तो देखिए, ये समझो कि यहां से देख रहे हैं, तो आंख का हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, यहां से अगर नीचे हम चूंकि देख रहे हैं एक डी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, देखिए दो गो सीप है, समझो कि एक यहां पर सीप है ऐसे, सोचो कि सीप है, नौ की तरह बनाया हूं, एक सीप यहां पर है बिहाइंड, एक दूसरे के बिहाइंड, है ना। देखिए लिखिए, लिखा है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस के सेम साइड में, है ना। और लिखा भी है एग्जैक्टली बिहाइंड, सीप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, देखिए यहां पर। अब देखिए, ये तो हो गया। तो एक बनाता है कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहां पर जो 30 डिग्री कैसे हुआ? तो एक्चुअली में ए हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ 30 डिग्री, तो ए भी बन गया बच्चों 30 डिग्री। कैसे? अल्टरनेट एंगल से। किससे बना? अल्टरनेट एंगल से। फिर बोल रहा है कि यहां से यहां जो है आपका 45 डिग्री है, तो ए भी क्या हो जाएगा, यहां पर 45 डिग्री बनेगा। क्लियर? समझ में आया बच्चों? अब मैं लैंग्वेज लिखता हूं, लेट ए बी with a 75 मीटर
हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस and C and D are positions of two ships. कोई डाउट? बढ़िया से देख लीजिए, ए बी जो है इसको हमने क्या माना बच्चों कि एक लाइट हाउस है ना, जिसकी हाइट दिया हुआ 75 मीटर, और वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे देखा, ऐसे देखा कि दो गो क्या आ रहा, सीप आ रहे हैं, वन बिहाइंड है ना, एग्जैक्टली बिहाइंड मैंने एक दूसरे के पीछे। तो एक 30 डिग्री का, तो यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ से अब यहाँ तक 45, तो ये भी क्या होगा 45। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं कि 45 डिग्री यहाँ बना देंगे, अरे यार उधर जितना भागेंगे ना उतना ही एंगल क्या होगा, कमेगा। ये भी तो लाइन सटेगा ना उसमें, ये लाइन सटेगा, उधर तो कमेगा, तो अल्टरनेट एंगल यहाँ भी कमे आएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। अब कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। मान लो कि दोनों शिप के बीच का दूरी हम ले लेते हैं 1 मीटर, है ना, क्या ले लेते हैं बच्चों, 1 मीटर। सपोज डिस्टेंस बिटवीन शिप इज x मीटर। चलिए अब मैथ बन के हो जाएगा तैयार, अब कुछ नहीं करना, बस टी रेशियो फॉर्मूला को यूज करना है। वो भी साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, कॉट लगेगा, सेक लगेगा, कॉसेक लगेगा, ये आपके ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो खाली ब्रेन को यूज कैसे करना से देखिए, देखिए उसमें एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, कौन, राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी। बी ए सी में ये एंगल है, इस सामने क्या है, परपेंडिकुलर। In right angle triangle, the opposite sides of angle measure is called perpendicular. Clear? And right angle triangle, तो इधर से तो आपको कोई मतलब नहीं है, 90 डिग्री के सामने यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, कोई डाउट? अब चलेंगे, नाउ इन, बार बार बोलते हैं आप लोग एग्जाम में इसको लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, बढ़िया से लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, BAC क्या हो जाएगा, 1045 लेंगे, 1045 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 75/AC। इसको हम ए भी लिख सकते थे, AB/AC, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 75, मान ए बी एक स्टेप छलांग लगा दिया हूं, 45 डिग्री 1 यानी 75 का हो जाएगा AC। इसलिए AC का मान क्या निकल गया बच्चों, 75 मीटर। यानी यहां से यहां की, यहां से यहां की दूरी निकल गया कितना, 75 मीटर। ओके चलिए आगे की बात करता हूं। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल चलेंगे किस में, BAD। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल BAD। क्लियर? क्या लेंगे, tan 30। क्या लेंगे बच्चों, tan 30, tan 30 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा 75, क्योंकि एंगल के सामने पूरा परपेंडिकुलर का काम करेगा ये। AB/AD होना चाहिए, अगर हम लिखेंगे बढ़िया से तो AB/AD, और AD को क्या लिखते हैं, AC+CD। तो tan 30 का हो जाएगा 75 का हो जाएगा AC+X हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CD की लंबाई 1 मीटर ले लिए हैं। देखो यहाँ पर कहीं लिखे हैं, देखिए दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर लिया था। चलिए tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। यहाँ कहा जाओ AC का मान देखो कितना निकला था बच्चों, 75। तो यहाँ क्या हो जाएगा 75+X। अब देखो तो यहाँ पर
यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस एक्स बराबर 75√3। तो एक्स का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 25√3 माइनस 75। इसका मतलब है कि 75√3 माइनस 1 इतना मीटर, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। 25√3 - 1। अब √3 - 1 √3 को क्या लिख सकते हैं 1.732। एग्जाम में दिया भी रहता है कि √3 का वैल्यू होता है 1.732। घटाएंगे सॉल्व करेंगे इतना आंसर आपको आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। कह रहा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। फिर कहता है ए मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. ठीक है। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए अच्छा है। सुनिए क्या कह रहा है। एक के स्ट्रेट हाईवे है ना, वो लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, मैंने एक टावर है और टावर की ओर जो हाईवे है वो जा रहा है। ठीक है, लीड्स कर रहा है। बढ़िया सुन लीजिए, फोटो पारेंगे, पिक्चर पारेंगे और जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ जाएगा, कंसेप्ट आ जाएगा। कैसे आएगा से दिखाता हूं। तो पहले सुन लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर की ओर जा रहा है। ठीक है, और ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर है और वहां से बैठे बैठे ऑब्जर्व करता है कि एक कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, मैंने ऐसे है। यहां पर देखिए बना रहे हैं। ठीक है, टावर हो गया, एक स्ट्रेट रोड। ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब देखिए ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। यानी कहने का मतलब है कार कार थोड़ा और बना देते हैं यहाँ से। कोई दिक्कत? एक कार है ना, अप्रोच माने जा रहा है किधर, रोड से फुट ऑफ टावर की ओर। ठीक है, तो यहां से बैठे बैठे, चूंकि ऊपर से देख रहा है ना, ऊपर से देखिए, यहां से ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, अरे रोड इधर आ रहा है, कार आ रही है ना, यहां से ऐसे देख रहा है। समझ लीजिए, यहां से अपना देख रहा था। जब ऊपर से नीचे देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आंख पर, यानी इस आंख यहां पर है, बी पॉइंट पर है। ठीक है, चलिए, यानी ऐसे यहां पर ए बी, यहां पर सी मान लेते हैं पॉइंट। कोई डाउट? अब जो है यहां पर ऐसे एंगल बनता है 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो यहां पर भी तो बन जाएगा ना 30 डिग्री। किससे? अल्टरनेट एंगल से। टू पैरेलल लाइन ई ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है बच्चों। इसका मतलब बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था यहां पर अल्टरनेट एंगल से यहां भी 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब क्या करता है कि कार और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चलो कार यहां आ गया। ठीक है, कार
अब कहता है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी सी से चला गया कहां पर, डी पर, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। अब जो है यहां से, ये देखिए यहां से अब देखता है तो यहां से, यानी अब देखो अब इतना बनेगा यहां से यहां तक, कितना होगा 60 डिग्री। तो ये भी कितना बन जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, 60 डिग्री। लेकिन यहां से यहां तक जो है ना 6 सेकेंड, यहां से यहां तक में आपको 6 सेकेंड लगाता है जाने में। तो कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, यानी डी से ए तक, यहां तक पहुंचने में, ए पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय। देखो इधर से कार जा रही थी, करते हुए जा रही है, ठीक है, जैसे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब लिखते हैं लैंग्वेज, लेट ए बी द height of tower and C and D are position of कार। कोई दिक्कत, कार की पोजीशन बता रही है, जा रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, मान लो टावर का हम हाइट को क्या मान लेते हैं, एच मीटर। हाइट कितना मान लेते हैं बच्चों, एच मीटर। क्लियर। अब चलो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चलिए। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, देखिए बार बार आगाह करता हूं, सिंबल मैं दे रहा हूं, आप लोग एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आप बढ़िया से इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा बच्चा जिद नहीं करते, लिखा करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन, बी ए सी, बी ए सी कौन है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सामने ये भी जो है, जो आपका टावर है, परपेंडिकुलर का काम करेगा। किसका काम करेगा, वेश का। मान लो कि यहां से यहां तक एक्स, इधर एक्स सेकंड लगा होगा, इधर एक्स मान लेते हैं। क्लियर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बीएससी कितना हो गया, 1030 तो एच बटा क्या आ जाएगा, 6 + x आ जाएगा। 1030 का वैल्यू 1/√3, एच बटा 6 + x, यही ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में चलेंगे बच्चों, बी ए डी, बी ए डी। अभी एंगल हो गया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एच बटा क्या हो जाएगा, डी ए, यानी x हो गया। tan 60 का मान कितना, √3, एच बटा क्या हो गया, x हो गया, है ना। इसको दूसरा मान लेते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड, इक्वेशन हमको x का मान निकालना है ना, डिवाइड वाइड निकाला करेंगे, इसको भी 2 ही मत मानो, यहाँ से h का मान रिप्लेस कर देंगे, यानी इस देयरफॉर h बराबर क्या हो जाएगा, √3x कर देते हैं, सबसे बढ़िया। कोई दिक्कत, h बराबर √3x, h का मान इसमें डाल देंगे, हमको x से ना चाहिए था, d से a तक जाने में कितना सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h बराबर √3x इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए 1/√3 है, बढ़िया से देख लीजिए,
क्योंकि नेक्स्ट पेज लेंगे। 1/√3 है, h/6 + x है ना, और वहां h का मान कितना आया, √3x है ना। तो इसको नेक्स्ट पेज में हम करते हैं। ब्लैक ग्राउंड ले लेता हूं। चलिए, क्योंकि क्या था इक्वेशन 1/√3 था, h/6 + x था, यही ना था बच्चों, इक्वेशन 1 यही था। एंड h का मान कितना आया था, √3x आया था, है ना। इसी को पुट करना था, तो सोचो 1/√3, तो 1/√3 तो रह ही जाएगा, 1/√3, h के जगह पर √3x, यहाँ का हो जाएगा 6 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + x इज इक्वल टू √3x इंटू √3, 6 + x बराबर 3x, √3 यहाँ x है, ठीक है। √3 में √3 से गुना करेंगे, कितना होगा 3x, 6 बराबर 2x हो जाएगा, यानी 6 में 2 से भाग देंगे, इसलिए देयरफॉर x बराबर कितना गया, 3 सेकंड। कहीं से कोई डाउट? देखिए, पहला इक्वेशन आपको था 1/√3 इतना, h/6 + x, और इधर लिखा था इसके पिछले, देखिए फिर दिखा रहा हूं, देखिए 1/√3 इज इक्वल टू h/6 + x, और यहाँ h का मान पुट करने के लिए था, इसलिए इसको हम किस में ले गए थे, नेक्स्ट पेज में पुट किए, x का मान कितना आ गया 3 सेकेंड, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। A man is standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level, observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of hill. देखिए बढ़िया समझिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा, एक आदमी जो है डेक ऑफ शिप, एक शिप है जो कि 10 मीटर वाटर लेवल से, जैसे पानी में ही ना शिप चलता है, तो उससे 10 मीटर हाइट पर क्या है, एक आदमी क्या है, खड़ा है, ठीक है। अब जो है ऑब्जर्व करता है, वहां से क्या ऑब्जर्व करता है, से सुनिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल एज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल इज 30 डिग्री। मैंने एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना रहा है बच्चों, एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना रहा है, और एक जो बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल, तो समझे कि इसमें एक हिल लेना पड़ेगा, है ना। देखिए इसका फिगर ऐसे बनेगा, वाटर लेवल, यानी समझो कि ये वाटर लेवल है, क्लियर। अब जो है इससे ये 10 मीटर हाई, मान लो क्या है, देखो 10 मीटर एबव द वाटर लेवल, 10 मीटर, ठीक है, और यहां हिल बनाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका एक टॉप हो गया यहां पर, ये टॉप हो गया,
और ए जो हो गया ना, वेश होगा यहाँ पर जो होगा ई बेस होगा। तो इसको हम सी मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत? टॉप को डी मानता हूं और बेस को हम सी मानते हैं, कहीं से कोई दिक्कत? अब कहता है कि ऑब्जर्व, जब आदमी यहां से बी पर जो आदमी है ना 10 मीटर, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका लिखा है? ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल। तो टॉप तो यहाँ है, तो यहां से यहां देखेगा, नीचे से ऊपर देखेगा, आपको क्या बनेगा सोच लीजिए। बढ़िया से इसको डिलीट करता हूं। ये बी पॉइंट था, यहीं से देख रहा है ना? लो ना, छोटा सा आंख बना देते हैं, यहीं से देख रहा है। क्लियर? अब जो है ये तो हिल था, इसे यहां से ऐसे देखा। तो जब हम किसी चीज को ऐसे देखेंगे, किसी चीज को देखेंगे तो एक आंख के हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं बच्चों। किसके हॉरिजेंटल? आंख के हॉरिजेंटल। तो इसके हॉरिजेंटल लीजिए। यहां पर कितना डिग्री बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। क्लियर? और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल, यानी देखिए देखिए बेस पर यहां, यानी इधर बन रहा है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई डाउट? एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस पर, तो ऊपर से ये आंख है। अरे यार, यहां मैंने आंख रखा बच्चों, यहीं से न देख रहा आदमी, आंखें से न देखेगा, इससे न देखेगा, इसलिए थोड़ा सा समझने के लिए आंख बनाए हूं यहाँ पर। अब डिप्रेशन तो नीचे, बेस देख रहा है, हिल का बेस को देख रहा, ठीक है? तो ये 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल से भी 30 डिग्री होगा। अब सोचो कि यहां से यहां तक जब 10 मीटर है, तो यहां पर भी हाइट कितना, यहां से यहां तक भी 10 मीटर नहीं रहेगा का? और हिल का हाइट टोटल अगर हम ले रहे हैं, अगर यहां से यहां तक अगर हम एच ले रहे हैं, तो ये 10 हुआ, तो ई वाला हो जाएगा कितना? H-10 हो जाएगा। क्लियर? सोचो, ये जब यहां से यहां तक 10 कवर किए हुए, तो यहां भी 10 कवर किए होगा। तो ए बी ले लिया, सी डी ले लिया, यहां पर हम पॉइंट को ले रहे हैं ई। क्या ले रहे हैं बच्चों? ई। कोई डाउट? अब देखो लैंग्वेज लिखेंगे, एकदम बजाबते लिखता हूं। लेट ए बी द टेन मीटर आई डेक ऑफ शिप कर दीजिए। शिप, ठीक है? अब जो है एंड सी डी with the height of hill, whose length कर देते हैं, whose length th, length is h मीटर कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब सोचो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या क्या होगा सब सोच लीजिए। देख लीजिए, सी से डी की जो है, सी डी कितना है? सी डी था h मीटर, बीच में जो हॉरिजेंटल लाइन लिए थे बच्चों, यहां पर एक ई पॉइंट लिए हुए, देखिए यहां पर ई, तो सी बराबर क्या हो गया? सी बराबर भी 10 मीटर।
तो यहां d कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा h में से 10 कम कर दी, इतना मीटर हो जाएगा। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत? नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल चलते हैं, इसमें ए बी ए सी, किस में चलते हैं? बी ए सी। एंगल यहां पर कितना बन रहा है? देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है कि नहीं? तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? ए बी यानी 10 बटा यहां से ए सी कितना, मालूम नहीं, मालूम नहीं, ए सी रहने दीजिए, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, √3, 10 अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। इस ए सी का मान कितना निकल गया? 10√3 मीटर। कोई डाउट? पूछा था क्या? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, फ्रॉम द शिप। अब देखिए यहां से यहां की डिस्टेंस, देखिए यहां से ये कितना मिल गया, 10√3 मिल गया कि नहीं? यहां से यहां का है ना, डेक ऑफ शिप से हिल, हिल तक कितना हो गया, 10√3, यानी ए हो जाएगा 10√3 मीटर। कोई डाउट? देखिए निकल गया। अब चलिए हमको निकालना था क्या चीज, एच। अब एगो ट्रायंगल चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई बी कितना होगा, 1060 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, h माइनस 10 अपॉन बीई, यानी √3 बराबर का होगा h माइनस 10 अपॉन बी से ई, कितना हो गया, 10√3। ठीक है, यानी क्या हो गया, √3 बराबर क्या हो गया, h माइनस 10। h माइनस 10 कौन हुआ था, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा हाइट था हिल का h, लेकिन 10 मीटर जो ई है ए भव, इससे 10 मीटर ई कवर करेगा नीचे से, तो ऊपर बच जाएगा h माइनस 10। अब चलिए √3 बड़ा का हो गया h माइनस 10 अपॉन कितना, 10√3। नेक्स्ट पेज एक लेता हूं, √3 बराबर था h माइनस 10 बाई कितना आया था, 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 गुने 10√3 बराबर h माइनस क्या हो गया, 10। √3 क्या होगा, 3, यानी 10 h माइनस 10, यानी 30 बराबर हो गया h माइनस 10। 30 प्लस 10 इज इक्वल टू h, इसलिए 40 मीटर। यही यही निकला कुछ हिल हाइट, है ना, यानी हाइट ऑफ हिल भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ हिल बोल सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, इसको इतना। क्लियर? यही, कोई डाउट? और हिल से उसकी दूरी कितना निकला था, 10√3। कोई दिक्कत? देखिए निकल गया था यहां से यहां तक, और फिर जो बना है तो निकल गया ये हाइट, आंसर यही था। अब नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, बादल, बादल, बादल छाया रे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ लेक, वाह, झील, is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, क्लाउड कहां होगा, बादल, घर में होगा, समझ रहे हो?
ऊपर, है कि नहीं? तो एंगल ऑफ elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of lake is 30 डिग्री। अभी जिस तरह से अभी बना रहे थे ना, है ना, एक डेक था 10 मीटर हाई पर, उसी तरह से क्या है 60 मीटर द सरफेस ऑफ लैक, है ना। अब जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी देखिए क्वेश्चन कैसे है, ऐसे फिगर बनाइए, सबसे पहले क्लाउड बनाइए, ठीक है, क्लाउड है, बादल है, और फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैक। एक झील में एक सरफेस लेते हैं, सरफेस ऑफ लैक लेते हैं, ठीक है, और यहां से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ, यहां से 60 मीटर, यहां से ही क्या है बच्चों 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर। अब जो है एक क्लाउड है, कोई डाउट? अब यहां से जो है यहां पर बनाता है, इसकी हाइट ले लेता हूं, यहां पर कर देते हैं ए बी, कोई दिक्कत? यहां पर कर देते हैं सी डी, कोई दिक्कत? अब जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये झील का ऐसे ऐसे, इसका डी है, तो यहां पर डी डैश रहा होगा, डी का रिफ्लेक्शन डी डैश रहा होगा, डी का रिफ्लेक्शन, क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहां बनेगा, यानी ये भी आपका क्लाउड, ठीक है, जो ए है वही नीचे भी रहा होगा। अब देखिए कहता है कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए लैक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ लैक, इससे इस समझो कि ये जो एसी बन गया ना, ये एसी इस सरफेस ऑफ लैक है, तो हम लोग जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, तो यानी यहां पर एक पॉइंट है बी, इसके हॉरिजेंटल खींचेंगे ना बच्चों, यहां पर कितना डिग्री का कोण बना 30 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लैक इज 60 डिग्री, यानी यहीं से, यानी देखो यहां से, यानी यहां पर कितना बन गया 60 डिग्री, फिगर बन गया, हाइट एंड डिस्टेंस, मार्क्स लेकर के पैकेट में एग्जामिनेशन हॉल से चलाइएगा। अब फिगरें नहीं बनाने आवेगा तो हम क्या कर सकते हैं, जब कितना दम स्लो वे में दम एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, एक बादल है, बादल का रिफ्लेक्शन पानी में देखो नीचे झील में, ऊपर बादल, तो उसका डी का डी डैश लिया, 60 मीटर, है ना, जो सरफेस ऑफ लैक है उससे 60 मीटर एबव पर क्या यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन का बना रिफ्लेक्शन का, बादल का रिफ्लेक्शन यहाँ जितना ऊपर, अगर यहाँ से एच मीटर, यहाँ से एच मीटर है, तो यहाँ से ये भी रहेगा एच मीटर नीचे, है कि नहीं? लेकिन यहां से यहां तक 60 मीटर अगर कवर किए हुए है पहले से, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा कितना H-60, ये वाला हो जाएगा, सब लिख देते हैं, बजाबते लिख देते हैं, है कि नहीं? लेट AC with the
सरफेस ऑफ लैक, बी a point 60 meter above the lake, above बी ए क्या हो रहा है बच्चों, पॉइंट हो रहा है, कहां है, 60 मीटर एभव। कोई डाउट, और आगे बढ़िए। सी डी बी द height of cloud and डी डैश लिख रहे हैं, डी डैश वी द रिफ्लेक्शन पोजीशन ऑफ क्लाउड। देखिए इस सारा जो लिख दिया ना, अब एक एक पॉइंट आपको मैंने लिख दिया, मैं तो फिगर था समझाने के लिए तो समझा दिया कि जो बादल वही बादल नीचे दिख रहा है वही फिगर, और समुद्र का लेवल, अरे सॉरी समुद्र बोल रहे हैं, लैक से ऊपर कितना, 60 मीटर हाई पर एक पॉइंट है जिस पर एंगल ऑफ एलिवेशन और वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, उसका रिफ्लेक्शन का। क्लियर। अब चलिए, अब कुछ नहीं, यहां से यहां तक पूरा सी से डी की हाइट फ्रॉम फिगर, रिफ्लेक्शन है ना। अब देखिए फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी 60 मीटर, यहां पर एक पॉइंट ले लो सी डी है ना, यहां पर ले लो ई, दिखाई दे रहा ई, तो सी भी क्या हो जाएगा, सी पूरा हाइट लिए थे, सी से डी का हाइट लिए थे एच मीटर, तो यहां से यहां तक सी कवर के लिए 60 मीटर, तो जब 60 मीटर कवर किया तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी का हो जाएगा एच माइनस 60। कोई डाउट, तो एक ट्रायंगल चलेंगे हम लोग किसमें, एक ट्रायंगल चलेंगे, अच्छे सी डी डैश का मान कितना हो जाएगा, सी डी डैश का भी मान होगा एच मीटर, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितना ऊपर उतना ही डिस्टेंस नीचे, लाइट चैप्टर में है पढ़ना, समझे, प्लेन मिरर का काम कर रहा है सरफेस। क्लियर, इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनता है। चलिए आगे की बात करता हूं, इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन, DEB कितना हो जाएगा 1030 डिग्री, तो H माइनस क्या था 60 था, अब बट्टा कौन होगा BE, तो 1/√3 हो जाएगा, इसलिए 1/√3 H माइनस 60 अपॉन क्या हो जाएगा BE, है ना, B होगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं, H माइनस 60 अपॉन B, फिर एक ट्रायंगल लेंगे, देखिए कौन, BED डैश, फिर से देखिए, देखिए यहां पर BED डैश रिफ्लेक्शन पॉइंट पर, BED डैश, यहां पर D डैश है, D डैश है, D डैश है, ठीक है। क्लियर, यहां पर सोचो कि D डैश है, तो
बी ई डी डैश में चलेंगे। कौन 1060, तो कौन होगा नीचे से यहां तक एच, सी डी डैश एच और ऊपर 60, यानी एच प्लस 60 हो जाएगा बटा बी हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 का होगा एच माइनस 60 बटा बी। पेज ले रहा हूं। 1/√3 था, तो था एच माइनस 60 अपॉन कितना, बी था। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। चलिए बैक करते हैं। फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में जाएंगे, बी ई डी डैश। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ई डी डैश 1060 डिग्री लेते तो कौन हो जाता, ई डी डैश अपॉन हो जाता बी होता। ठीक है, 1060 का मान कितना हो जाता, 1060 डिग्री होता √3 ई डी डैश, ई डी डैश। तो यहाँ पर ई डी डैश का मतलब था ऊपर में 60 था और नीचे में एच बट्टा का हो गया बीई, है ना। अब देखिए हमको मान निकालना था एच का, तो बीई डिवाइड कर देंगे, इसको हम क्या कर देते हैं सेकेंड, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, वी गेट क्या हो जाएगा 1/√3 और बट्टा का हो जाता √3। यहाँ क्या हो जाता है बच्चों, एच माइनस 60 और बट्टा बी ई और भागा डिवाइड 60 प्लस एच अपॉन बी ई, है कि नहीं। इसको आगे करते हैं, क्या आ जाता, तो 1 अपॉन क्या हो जाता, √3 गुने √3 हो जाता। यहाँ क्या होता, बी से बी कैंसिल हो जाता, यानी ऐसे था ना एच माइनस 60 अपॉन बीई, गुना करेंगे भागा को उल्टा गुना उलट जाएगा, उलट दो, बिल्कुल उलट जाएगा, एस प्लस 60 रिवर्स हो जाएगा। अब चलिए इसे कैंसिल, 1/3 हो गया, एच माइनस 60 एच प्लस 60। अब देखिए, एक मिनट देखता हूं पीछे, 1/√3 था एच माइनस 60, यहां पर क्या हो रहा है 60 प्लस एच, है ना, 60 प्लस एच हमको निकालना था। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैक, तो 1030 एच माइनस 60 अपॉन, यानी एच माइनस 60 यहाँ पर बी हो जाएगा। बी का मान हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं एच 1/√3 एच माइनस 60 अपॉन, इसमें हो जाता 60 प्लस एच, बिल्कुल सही है 60 प्लस एच, यानी एच प्लस 60 अपॉन बी ई 1060 में क्लाउड ठीक है, 1/√3 है एच माइनस 60 अपॉन बी, और उसमें हो गया तो 60 प्लस एच अपॉन बी ई, डिवाइड करेंगे तो 1/√3 अपॉन √3, यहाँ पर होगा एच माइनस 60 अपॉन बी, यहाँ पर हो जाएगा तो बी भी कट गया, तो एच कैंसिल हो जा रहा है। कहाँ मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक कहाँ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ लैक इज 30 डिग्री, ठीक है। 1030 यहाँ से हाइट लिया तो हो गया यहाँ से यहाँ तक एच 60 कवर किया, एच माइनस 60 हो गया 1030 एच माइनस 60 अपॉन √3,
तो 1031/√3 बहुत अच्छा। और H-60/B, यहाँ पर 60 प्लस एच होगा ही, तो 60 प्लस एच और बी होगा, तो परपेंडिकुलर बटा बेस H-60/BE। वाह, कहाँ 1/√3, √3 हो गया, तो 60 प्लस H/B, बी डिवाइड करेंगे तो 1/√3, यहाँ भी √3, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर तो 3H, चलिए देखिए सही है, देखिए सही है, लेकिन कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ तो 3 था, 3H होता ना, हमको लगा कि क्रॉस करेंगे तो नीचे भी 1 है तो H कैंसिल हो जाता, देखिए कहाँ, यानी ठीक है, अच्छी सवाल है था, थोड़ा देर रुक गए इसके लिए सॉरी। 3×6 = 18 है कि नहीं, 180 हो गया, चलो कोई बात नहीं 180 आएगा, यानी 60 प्लस क्या हो जाएगा 180, 3H - H हो गया, ठीक है बहुत 8×6 = 14, 1×1 = 2, 240 बराबर क्या हो जाएगा 2H, यानी 240 बराबर, यानी H का मान 120 मीटर। एक्चुअली में हुआ क्या कि पेज जोड़ने के चक्कर में लग रहा कहीं बार बार मिस्टेक तो नहीं ना कहीं हो रहा है, उसके चलते चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस है बाबू, एक एक चीज जो है ना, और यहाँ पर लगा के क्रॉस करेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 है, 3H है ना। चलिए कोई डाउट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट सवाल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, है ना, देखिए मान लो कि एक नदी जो है ऐसे, एक इधर है, एक पिलर इधर लेता हूं, एक इधर, बीच में नदी बह रही है, ठीक है, कोई डाउट बच्चों, बीच में पानी अपना जा रहा है कि नहीं। अब जो है एक किनारा पर एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ब्रिज, यहां पर एक, मान लीजिए कि हम ऐसे ब्रिज बनाता हूं, ब्रिज बना हो है कि नहीं, तो एक पॉइंट, ठीक है, कोई P एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी पॉइंट ले लेते हैं। अब जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, है ना, on opposite side of the river are 30° and 45° respectively. The bridge is at a height 3 meter from the bank, है ना, किनारा से, यहां से, यानी यहां पर कोई ना कोई एक रहा होगा पॉइंट, यहां पर कोई पॉइंट ले लो ना, इसके लेवल से 3 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है बाबू 3 मीटर, क्लियर। 3 मीटर जो है, ये बीच में थोड़ा दिखाई दे, इसको एक कर देता हूं, 3 मीटर है, कोई डाउट। अब जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कहने का मतलब कि यहां से ऐसे इधर में एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एक कितना होगा 30° कह रहा, एक कितना कह रहा, एक यहां से ऐसे कह रहा है, यानी इधर की ओर 45°, यही कह रहा है।
ठीक है। तो अब जो है कह रहा कि हाइट यहां से 3 मीटर था, तो बीथ पूछ रहा ए वाला, यहां से यहां का, ये चौड़ाई पूछ रहा है नदी का। एक छोर पर एक पॉइंट है, माने नदी के एक छोर पर एक पॉइंट, एक दूसरे छोर पर आई जो इसे पुल बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके पुल, नदी में पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, पुल, तो पुल पर एक पॉइंट है, वहां से सरफेस जो है ना पानी का लेवल से ऐसे खड़ा हुआ है, दो ऐसे, और बीच में एक लेवल कितना नदी का चौड़ाई, और पुल ऊपर में है, पी पॉइंट लिए हैं। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऊपर से, जैसे पुल से, पुल पर कोई वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक नीचे इधर 45 डिग्री का है ना, और यहाँ से यहाँ यही बीथ निकालना, मान लो कि बीथ रहा होगा एक्स मीटर, एक्स मीटर इसको ले लेते हैं, एक्स मीटर। ये तो ऐसे ऐसे पानी था, क्लियर। अब जो है हमको क्या करना है, लैंग्वेज जरा लिखते हैं हम। लेट पी बी ए पॉइंट, है ना, देखिए, ऑन द ब्रिज, ऑन ए ब्रिज, कोई डाउट? एंगुलर डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, है ना, ऑन द ऑन द अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड है। अब देखो फिगर से चलो, यहां जब 30 डिग्री बना बच्चों, तो यहां पर भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर 30 डिग्री का बनेगा। थोड़ा और फेयर कर देता हूं, थोड़ा आप लोग को देखने में अच्छा लगे। एक पॉइंट, यहाँ 45, यहाँ से जोड़ा, यहाँ कितना 30 डिग्री बनेगा अल्टरनेट एंगल से, यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और इधर अपना पानी ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये हाइट जो है कितना था बच्चों, 3 मीटर। कोई डाउट? चलिए, यहाँ पर पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर पॉइंट बी ले लिया। अब देखिए आराम से इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, पी, यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लीजिए ए बी, यहाँ पर सी कर दीजिए। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PCA tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होगा, PC बटा क्या होगा AC, यानी क्या हो गया 1/√3, 3 बटा क्या हो गया AC। अगेन इन, क्या था, A and B are 2 points ऑन ए ब्रिज था। अपोजिट ऑन अपोजिट
बैंक्स किनारे पर, ठीक है। अब जो है इसको हटा दीजिए तो चलिए अगेन किस में चलेंगे, पी सी बी इन राइट एंगल ट्रायंगल पीसीबी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल पीसीबी। अब देखो 1045 लेंगे 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा सीपी अपॉन क्या होगा सीबी, 1 हो जाएगा 3 बटा का हो जाएगा सीबी, इसलिए सीबी का मान कितना हो गया 3 मीटर। अब सोचो इसको 2 मान लो, हमको ए बी यानी यही बीथ ऑफ रिवर हुआ, बीथ ऑफ रिवर यही ना हुआ, नदी का चौड़ाई ए से बी तक, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या हो जाएगा, यहां से देखो AC है ना, इसको हम और थोड़ा सा कर देते तो और बच्चों के लिए अच्छा हो जाए, इसलिए AC का मान कितना आ जाता देखो तो 3√3 मीटर जो 1 था। देख लीजिए यहां पर 1/√3 3/AC था, तो AC का मान निकाल दिया था 3√3। तो देखो AC और CB दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो बीथ ऑफ रिवर मिल जाएगा, यहां से AC का मान, तो यहां एडिंग किया ना तो क्या हो गया AB बराबर क्या हो गया AC प्लस CB, यानी कितना आया था वो, AC का लेंथ आया था 3√3 अब प्लस 3 बराबर कितना 3√3 प्लस 1 मीटर, यही चाहिए था। चलिए तो इस तरह से बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है कि नहीं, एक एक पॉइंट को समझाते हुए, है ना। अभी देखे कि पेज को पलटने में उसमें कंफ्यूज लगा कि एच एच कैंसिल नहीं, लेकिन नीचे में आपका 3 था पिछले वाला में, खैर छोड़िए। अब आइए इधर, तो इसको भी आपने देख लिया। तो इस तरह से लगभग आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगभग आपको करवाए होंगे 10 से 5 15 5 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन को यदि आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हाइट से जो हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड होगा एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट आपको टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं भूलें। धन्यवाद।